हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अपॉर्चुनिटी क्लासेस। हमने पिछली वीडियो में पार्ट्स ऑफ स्पीच पर डिस्कस किया था। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड लास्ट इंटरजेक्शन। तो उसी पार्ट्स ऑफ स्पीच के आज एक पार्ट नाउन पर काफ़ी डिटेल्स में जानेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, नाउन डेफिनेशन। Noun are words that name people, place, things or ideas. Noun एक शब्द है जो कि कैसे places नेम, things नेम, ideas नेम, people's नेम, ये सारे जो भी नाम होते हैं ये noun होते हैं। ओके, अब हम एक चीज़ और डिस्कस करेंगे यहाँ पे noun के बारे में। noun एक लैटिन शब्द है जिसका अंग्रेजी होता है नेम और हिंदी होता है नाम, अर्थात जो भी नाम होगा नाउन होगा। क्या कहा जा रहा है कि नाउन एक लैटिन वर्ड है। ठीक है, नाउन एक लैटिन वर्ड है जिसकी हिंदी मीनिंग होती है नाम और इंग्लिश नेम। तो नाउन वर्ड से ही पता चलता है, उनके मीनिंग से ही पता चलता है कि नाउन एक नेम है। जितने भी नाम होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? नाउन, या नाउन को हम नाम कह सकते हैं। जितने भी नाम, किसी प्लेसेस के भी नाम, थिंग्स के भी नाम, पीपल्स नेम, ये सारे क्या हैं? हमारे नाउन हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है राम, श्याम, बुक, इंडिया, etc। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे। ये तो हमारा हो गया नाउन का डेफिनेशन और हमने नाउन को समझा। अब काइंड्स ऑफ नाउन की बात करते हैं। काइंड्स ऑफ नाउन, जिसको हम टाइप्स ऑफ नाउन भी कहते हैं। जाति के दृष्टिकोण से नाउन को 5 भागों में बांटा गया है। अब हम इन 5 नाउन को जानेंगे, काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में जानेंगे। फर्स्ट है हमारा प्रॉपर नाउन, सेकंड कॉमन नाउन, थर्ड कलेक्टिव नाउन, फोर्थ मटेरियल नाउन एंड फिफ्थ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये 5 नाउन के नाम हैं। फर्स्ट प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब हम इन सभी नाउन के बारे में जानेंगे कि प्रॉपर नाउन क्या है, कलेक्टिव नाउन क्या है, ऐसे सीक्वेंस बाय सीक्वेंस सभी नाउन को जानेंगे। फर्स्ट है प्रॉपर नाउन। वैसा नाम जो किसी को विशिष्ट रूप से अलग करने के लिए दिया जाता है, प्रॉपर नाउन कहलाता है। क्या कहा जा रहा है? ऐसे नाम जो किसी को अलग, विशिष्ट रूप से अलग बताने के लिए। तो यहाँ पे हम विशिष्ट के लिए एक स्पेशल वर्ड यूज़ कर लेते हैं कि किसी को स्पेशल बताने के लिए, है ना, सभी से स्पेशल बताने के लिए वहाँ पे क्या हो जाता है तब? प्रॉपर नाउन। या उसकी स्पेशलिटी को बताने के लिए उसे एक नाम दे दिया जाता है, तो भी वो क्या होता है? प्रॉपर नाउन। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल की। राम, श्याम, इंडिया, ताजमहल। तो यहाँ पे एग्जाम्पल की बात की हमने, राम, श्याम, इंडिया, ताजमहल। तो इससे पता चल रहा है कि ये क्या है? प्रॉपर नाउन है। क्यों? क्योंकि ये पर्टिकुलर एक पर्सन के लिए ही यूज़ किया गया है, सभी के लिए नहीं यूज़ है। ये पर्टिकुलर पर्सन के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं फैक्ट्स ऑफ प्रॉपर नाउन। फैक्ट्स ऑफ प्रॉपर नाउन का फर्स्ट पॉइंट है, यह सिंगुलर रहेगा और सिंगुलर वर्ब लेगा। क्या बोला जा रहा है? कि ये सिंगुलर रहेगा। ठीक है, ये जो नाउन होता है वो सिंगुलर होता है और इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे हम, इसके पहले प्राय आर्टिकल्स नहीं रहेगा। क्या बोला जा रहा है? कि इसके पहले हम आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करते हैं, मतलब कि प्रॉपर नाउन के साथ हम आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करते हैं। और आप सभी को पता है आर्टिकल्स क्या होता है, ए, एन, द, ये तीनों हमारे क्या हैं? आर्टिकल्स हैं। अब थर्ड पॉइंट्स को पढ़ेंगे हम। लेकिन यदि प्रॉपर नाउन से प्रशंसा का बोध हो तो इसके पहले द लगा सकते हैं। क्या बोला जा रहा है? कि जब प्रॉपर नाउन से, उस प्रॉपर नाउन से हमें पता चले कि उसकी प्रशंसा की जा रही है उस प्रॉपर नाउन की, तो हम वहाँ पे आर्टिकल्स द का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने बताया था कि यहाँ पे हम आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करते हैं। ए, आर, एन आर्टिकल्स का यूज़ नहीं होता है, बट द का होता है। वो भी किस केस में होता है? जब
नाउन की प्रशंसा की जाती है। लास्ट पॉइंट टच करेंगे। इसका प्रथम अक्षर कैपिटल लेटर रहेगा। इसका प्रथम अक्षर कैपिटल लेटर रहेगा। क्या बोला जा रहा है कि जो प्रॉपर नाउन होता है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर होता है। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करेंगे। इंडिया इज़ द बेस्ट। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमने जो जो पॉइंट्स को पढ़ा था वो यहाँ पे फॉलो कर रहा है या नहीं। हमने एक चीज़ देखा कि इंडिया हमारा प्रॉपर नाउन है और इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल है। नेक्स्ट हमारे इसमें सिंगुलर वर्ब यूज़ हुआ है। थर्ड आर्टिकल द का यूज़ भी हुआ है। तो ये हमारे पॉइंट्स पे फॉलो कर रहा है। इंडिया इज़ द बेस्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दिस इज़ द राम हु हैज़ हेल्प मी। हम यहाँ इस एग्जाम्पल में भी देखेंगे कि हमारा जो राम प्रॉपर नाउन है वो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर है और वर्ब सिंगुलर वर्ब है, आर्टिकल्स द है। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें, है ना। अब हम थर्ड एग्जाम्पल की बात करेंगे। अ लेटर इज़ बीइंग रिटन बाय श्रेया। सेम जैसे अभी हमने दो एग्जाम्पल की बात की वो भी ये भी सेम उसी तरह है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट नाउन की, कॉमन नाउन की। वैसा नाम जिस पे सभी का अधिकार हो और उस प्रकार के समुचित जाति का बोध हो वह कॉमन नाउन कहलाता है। क्या कहा जा रहा है कि ऐसे नाम जिन पर सभी का अधिकार हो, पर्टिकुलर एक पर्सन के लिए ना हो, वो ऐसा हो। तो अब हम बात करेंगे कॉमन नाउन। नेक्स्ट हमारा है कॉमन नाउन। वैसा नाम जिस पे सभी का अधिकार हो और उस प्रकार के समुचित जाति का बोध हो उसे कॉमन नाउन कहते हैं। क्या बोला जा रहा है कि ऐसे नाम जिन पर सभी का अधिकार होता है और उसे जाति का भी बोध होता है कि वो किस जाति का है, तो उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करेंगे। बॉय, गर्ल, काऊ, etc। तो अब हम एक एग्जाम्पल को लेते हैं। बॉय एक ऐसा वर्ड है जो हम किसी पर्टिकुलर एक पर्सन को नहीं बोलते हैं, पर्टिकुलर एक पर्सन के लिए यूज़ नहीं करते हैं, सभी पर्सन के लिए यूज़ करते हैं। सो अब हम आते हैं फैक्ट्स ऑफ कॉमन नाउन पे। फैक्ट्स ऑफ कॉमन नाउन। फैक्ट्स ऑफ कॉमन नाउन का पहला पॉइंट है ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों रूप में आते हैं। क्या कहा जा रहा है कि ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों रूप में आते हैं। तो दोनों फॉर्म में होते हैं, सिंगुलर फॉर्म में भी और प्लूरल फॉर्म में भी होते हैं। सिंगुलर बॉय और प्लूरल बॉयज़, राइट। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। जब ये सिंगुलर रहेंगे तो आर्टिकल ए एन का यूज़ करते हैं। जब ये सिंगुलर होते हैं तो आर्टिकल्स ए और एन का यूज़ करते हैं। थर्ड पॉइंट की बात करेंगे। लेकिन जब ये प्लूरल रहेंगे, जब ये प्लूरल होते हैं तो यहाँ पे आर्टिकल्स ए एन का यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि लास्ट में हम यस या ईएस लगाते हैं। ओके, जब ये प्लूरल फॉर्म में होता है तो यहाँ पे आर्टिकल्स का यूज़ नहीं होता है। कौन से आर्टिकल्स का? ए और एन आर्टिकल्स का यूज़ नहीं होता है, बल्कि लास्ट में यस या ईएस का यूज़ करते हैं। फोर्थ पॉइंट को हम जानेंगे। कॉमन नाउन से पहले द लगा सकते हैं, इनकी पहचान स्पष्ट हो। क्या बोला जा रहा है कि कॉमन नाउन, जो कॉमन नाउन होता है उसके पहले हम द का यूज़ करते हैं ताकि ये आइडेंटिफाई हो सके कि ये कॉमन नाउन है। ठीक है, जब किसी नाउन के पहले द हो तो हम वहाँ पे इस तरह से भी समझ सकते हैं कि वो हमारा कॉमन नाउन है। लास्ट पॉइंट है, लेकिन ध्यान रहे मैन और वुमेन इसके अपवाद है जो बिना किसी आर्टिकल के सिंगुलर में आ सकते हैं। देखिए क्या बोला जा रहा है कि मैन और वुमेन, ये जो टू वर्ड्स हैं ये हमारे क्या हैं? कॉमन नाउन है, क्योंकि हमने बोला था ना जाति का बोध कराता है। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि इसके पहले कोई भी आर्टिकल्स नहीं आता है, यहाँ तक कि द भी नहीं होता है। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि ये कॉमन नाउन नहीं है, क्योंकि ये दो वर्ड्स ऐसे हैं, अपवाद हैं। ठीक है, इनके पहले ना ही द यूज़ करते हैं और ना ही ए और एन। ओके, अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल की। हमारा एग्जाम्पल देखना है मैन इज़ मॉर्टल। अभी हमने बात की थी मैन और वुमेन की। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये फॉलो कर रहा है, इसके पहले कोई आर्टिकल्स नहीं है, ये
मैन। और सिंगुलर वर्ब भी है। क्यों सिंगुलर वर्ब? इसलिए है क्योंकि सिंगुलर वर्ड है। अगर सिंगुलर वर्ड नहीं होगा तो वो क्या होगा? सिंगुलर वर्ड नहीं होगा तो सिंगुलर वर्ब भी नहीं होगा, प्लूरल वर्ब होगा। ठीक है, तो अब हमारा ये फर्स्ट एग्जांपल क्लियर हो गया, मैन इज़ मॉर्टल। नेक्स्ट की बात करते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा द बुक यू वांट इज़ नॉट अवेलेबल इट। अब हमें देखना है कि यहाँ पे हमारे जो हमने टॉपिक्स रीड किया वो फॉलो कर रहा है या नहीं। तो फर्स्ट क्या है? द बुक। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बुक एक कॉमन नाउन वर्ड है। ठीक है, कॉमन नाउन वर्ड है और इसके पहले द का भी यूज़ हुआ है, आइडेंटिफाई करने के लिए द लगाया गया है। और बुक हमारा क्या है? कॉमन नाउन है। इज़, यहाँ पे इज़ क्या लिया गया है? सिंगुलर वर्ब। तो ये सारी चीज़ें हमारे ऊपर वाले पॉइंट्स पे फॉलो कर रही है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कलेक्टिव नाउन की। थर्ड है हमारा कलेक्टिव नाउन। वैसे नाम जिससे भीड़ का पता चले या समूह का पता चले उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। क्या बोला जा रहा है? कलेक्टिव नाउन ऐसे नाम जिससे भीड़ का पता चले और समूह का। तो हम ये कह सकते हैं कि जब लोग भीड़ में हों, ठीक है, सारे लोगों की संख्या एक साथ हो, तो वहाँ हम उन्हें एक नाम देते हैं। सभी को अलग अलग उनके नाम से नहीं फाइंड आउट किया जाता, वहाँ पे एक नाम देकर उन्हें आइडेंटिफाई किया जाता है। और अब बात करेंगे समूह। तो समूह में जितने, किसी एक समूह का नाम दे देते हैं, उस समूह का नाम दे देते हैं, ना कि उस समूह में रहने वाले हर व्यक्ति का नाम। ठीक है, तो ये हमारा कलेक्टिव नाउन में आता है। एग्जाम्पल के थ्रू हम ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। एग्जाम्पल है हमारा आर्मी, टीम, ऑडियंस, पुलिस, ईटीसी। तो अब आर्मी एक समूह का नाम है, ना कि उसमें प्रत्येक व्यक्ति को हम आर्मी कहते हैं, है ना। ऐसा नहीं है, उस समूह को कहते हैं। उस समूह के प्रत्येक व्यक्ति को आर्मी के नाम से नहीं जाना जाता है। नेक्स्ट टीम हम समझ रहे हैं, जब कुछ लोगों का समूह होता है तो उसे हम टीम कहते हैं। ऑडियंस पब्लिक, जब पब्लिक की भीड़ होती है तो उसे हम ऑडियंस बोलते हैं। पुलिस, तो ये सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं कलेक्टिव नाउन के। अब हम बात करेंगे कलेक्टिव नाउन जो स्वयं नाउन का एक प्रकार है। 3 प्रकार के होते हैं। क्या बताया जा रहा है कि कलेक्टिव नाउन पार्ट्स ऑफ नाउन है ना, काइंड्स ऑफ नाउन है, बट उसके भी 3 पार्ट्स होते हैं, उसके भी 3 टाइप्स होते हैं। जो क्या है? फर्स्ट है हमारा जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, ग्रुप कलेक्टिव नाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। ये 3 हैं। फर्स्ट क्या है? जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, ग्रुप कलेक्टिव नाउन एंड थर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। तो अब हम बात कर लेते हैं जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन की। ओके, वैसे भीड़ या समूह जो भिन्न भिन्न प्रकार के सदस्यों से मिलकर बना हो, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन कहलाता है। तो क्या कहा जा रहा है कि ऐसे समूह, ठीक है, ऐसे समूह या ऐसे भीड़ जो भिन्न भिन्न अलग अलग सदस्यों से मिलकर बना हो, उसे हम क्या कहते हैं? जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। तो एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा फर्नीचर्स, लगेज, इंफॉर्मेशन, न्यूज़, मशीनरी, ईटीसी। तो इसमें क्या बताया गया कि ऐसे समूह जो समूह में अलग अलग चीज़ें हों लेकिन नाम उन्हें एक ही दिया जाए। ठीक है, समूह में अलग अलग चीज़ें हों और नाम में एक ही हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। तो इस तरह से भी समझ सकते हैं। और एक चीज़ ये कि इसमें जो होते हैं, इस समूह में जितने भी चीज़ें होती हैं वो हमारा लिविंग थिंग्स नहीं होता है, नॉन लिविंग थिंग्स होता है। एग्जाम्पल के थ्रू हमने समझा ना, फर्नीचर्स, लगेज, इंफॉर्मेशन, न्यूज़, मशीनरी। तो इसमें इन सारे एग्जाम्पल्स में कुछ भी हमारा लिविंग थिंग्स नहीं है। ओके,
तो अब हम एक चीज़ और अच्छे से समझा देते हैं, जैसे हम फर्नीचर्स, तो फर्नीचर्स हम क्या, लकड़ी से बने सारे सामान को हम क्या बोलते हैं, फर्नीचर। लेकिन लकड़ी से तो तरह तरह के सामान बनते हैं ना, टेबल, चेयर, बेड, सब कुछ बनता है। तो वो क्या होता है, अलग अलग सामान का समूह होता है, लेकिन उसका नाम एक ही दिया जाता है, जिसे हम बोलते हैं फर्नीचर्स। ओके, अब हम बात करेंगे फैक्ट ऑफ जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन की। ओके, फैक्ट ऑफ जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन की। तो इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है, ये सिंगुलर रहेगा और सिंगुलर वर्ब लेगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब लेता है अपने साथ, ये सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब। अब हम ये नहीं बोल सकते कि फर्नीचर्स में एस लगा हुआ है तो वो प्लूरल है, उसके साथ हम प्लूरल वर्ब लगा दें, नहीं, दैट इज सिंगुलर वर्ब एंड सिंगुलर वर्ड, सिंगुलर नाउन, तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब ही लगाएंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट को रीड करते हैं हम। इसके पहले ना आर्टिकल्स ए और एन लगता है और ना ही इसके लास्ट में यस, ईएस या आईईएस, लेकिन हमेशा इसके पहले द लगेगा। क्या बोला जा रहा है कि इसमें देखिए 3-4 पॉइंट्स बताए गए हैं कि इसके ये जो हमारा जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन है, इसमें हम आर्टिकल्स ए और एन का यूज़ नहीं करते हैं और ना ही लास्ट में यस या ईएस का यूज़ करते हैं, लेकिन हाँ इसमें हमेशा द का यूज़ होता है। ठीक है, इस जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा द का यूज़ होता है। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। एग्जाम्पल क्या कहता है हमारा, एग्जाम्पल है हमारा द फर्नीचर हैज़ बिकम ओल्ड एंड रस्टी। तो देखिए यहाँ पे हमने पॉइंट्स को जो रीड किया है वो हम देखते हैं कि फॉलो कर रहा है कि नहीं। हमने आर्टिकल्स द का पढ़ा था कि इसके पहले आर्टिकल्स द का यूज़ होता है, द का भी यूज़ हुआ, इसके साथ सिंगुलर वर्ब होगा, तो हैज़ इज सिंगुलर वर्ब, हैज़ क्या है हमारा सिंगुलर वर्ब है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे फॉलो कर रही है। ठीक है, द फर्नीचर हैज़ बिकम ओल्ड एंड रस्टी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, कलेक्टिव नाउन का ही नेक्स्ट टाइप बात करते हैं, सेकेंड टाइप की बात करेंगे, ग्रुप कलेक्टिव नाउन। ये क्या है, ग्रुप कलेक्टिव नाउन। वैसे भीड़ या समूह जो एक ही प्रकार के सदस्यों से मिलकर बने हों ग्रुप कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं। क्या कहा जा रहा है, वैसे भीड़ या समूह जो एक ही प्रकार के सदस्यों से मिलकर बने हों ग्रुप कलेक्टिव नाउन कहलाता है। तो हम ये समझ सकते हैं कि वहाँ पे संख्या होगी, लोगों की भीड़ होगी, लेकिन उस भीड़ में या उस ग्रुप में सभी एक तरह के लोग होंगे, एक प्रकार के लोग। ठीक है, एक ही प्रकार के होते हैं, अलग अलग नहीं। जैसे हम ये नहीं कह सकते कि किसी टीम में हम कुछ बच्चों को रख लें, कुछ फर्नीचर्स को रख लें और कुछ गर्ल्स को रख लें, तो ऐसे ग्रुप ऑफ मतलब जो ग्रुप्स हैं उनको हम ग्रुप कलेक्टिव नाउन नहीं बोलेंगे। ओके, तो यहाँ पे एक एग्जांपल से हम समझ जाते हैं। प्लेयर, ठीक है, प्लेयर की बात हो रही है, तो प्लेयर किसी एक पर्सन को नहीं बोलते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं है, ये क्या बात हो रही है कि किसी ग्रुप की। ठीक है, ग्रुप के हर मेंबर्स को हम क्या बोलेंगे, प्लेयर ही बोलेंगे। लाइक क्रिकेट टीम के जो प्लेयर होते हैं, देखिए हमने बोला ना क्रिकेट टीम के प्लेयर, तो अब उसमें कितने भी प्लेयर हैं सबको हम अलग अलग नाम से नहीं बोल रहे हैं, उनको हम प्लेयर ही नाम दे रहे हैं। सो ये क्या होता है, ग्रुप कलेक्टिव नाउन होता है। अब हम बात करेंगे फैक्ट्स ऑफ ग्रुप कलेक्टिव नाउन। फैक्ट्स ऑफ ग्रुप कलेक्टिव नाउन, यह प्लूरल रहेगा और प्लूरल वर्ब लेगा। क्या बोला जा रहा है कि ये क्या होता है, प्लूरल होता है। ठीक है, और इसके साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। इसके पहले ए और एन लगता है, नहीं सॉरी, इसके पहले ए आर एन नहीं लगता है। ठीक है, ए और एन नहीं लगता है और ना ही यस या ईएस, लेकिन हमेशा इसके पहले द लगाया जाता है। सेम जैसे हमने जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन में पढ़ा था, वैसे ही ग्रुप कलेक्टिव नाउन में भी है कि ना ही इसके साथ ए और एन का यूज़ नहीं किया जाता है,
यस यस भी नहीं लगता है, बट इसके साथ हमेशा द का यूज़ किया जाता है। अब हम एग्जाम्पल से समझेंगे। तो अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल की। द प्लेयर ऑफ क्रिकेट आर रनिंग। तो आपको मैं यहाँ बताना चाहूँगी, प्लेयर प्लूरल वर्ड है, ठीक है, इसे प्लूरल बनाने की ज़रूरत नहीं है, प्लेयर प्लूरल वर्ड है। अब हम देखेंगे कि हमने जो ऊपर पॉइंट्स पढ़ा वो इस पे फॉलो कर रहा है या नहीं। तो हम देखेंगे हमने द का यूज़ किया हुआ है, ठीक है, नाउन से पहले द का यूज़ किया हुआ है, और इसके साथ हमने प्लूरल वर्ब का भी यूज़ किया हुआ है, प्लूरल वर्ब का, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, द बॉय आर ऑनेस्ट ऑलवेज, सेम। अब हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन की। किसकी? डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन की। वैसे भीड़ या समूह जो कभी तो आपस में एक रहते हैं तो कभी आपस में अलग हो जाते हैं, क्या कहलाते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन, ठीक है। क्या बोला जा रहा है कि ऐसे भीड़ या समूह जो ज़रूरत पड़ने पर एक होते हैं और फिर अलग हो जाएं, तो ऐसे मतलब नाउन को हम क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। ऐसे वर्ड को हम डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अब एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल क्या है? ज्यूरी, कमिटी, पार्लियामेंट, etc। क्या बोला जा रहा है? ज्यूरी, कमिटी, पार्लियामेंट, etc। तो अब हम ले लेते हैं पार्लियामेंट, ठीक है। एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, पार्लियामेंट को यहाँ पे ले लेते हैं समझने के लिए। अब पार्लियामेंट में जो होते हैं सदस्य, मेंबर्स, वो अलग अलग होते हैं, सभी का वर्क अलग अलग होता है। तो वो क्या करते हैं, लेकिन उस पार्लियामेंट में बैठे जाने वाले सभी लोग को इसी वर्ड से ही जाना जाता है, ना कि किसी और वर्ड से, ठीक है। तो अभी हमने बात की थी कि कभी कभी ये एक साथ काम करते हैं और कभी कभी अलग होकर काम करते हैं, ठीक है। तो पार्लियामेंट के सभी लोग कभी एक साथ काम करते हैं और कभी अलग। वैसे ही सेम कमिटी भी है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं फैक्ट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन की, ठीक है। फैक्ट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन की। फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? फर्स्ट पॉइंट को हम देखेंगे, जब ये आपस में एक रहते हैं सिंगुलर समझे जाते हैं, सिंगुलर वर्ब लेते हैं और द लेते रहते हैं। क्या बोला जा रहा है कि जब ये एक साथ होते हैं तो यहाँ पे इसको सिंगुलर समझ के हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं, ठीक है। जब एक साथ होते हैं तो सिंगुलर लिया जाता है, सिंगुलर वर्ब लिया जाता है और द का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो हम एक चीज़ हमने देखी कि सभी जो कलेक्टिव नाउन के 3 टाइप्स हैं उन सभी में हमने द का यूज़ देखा है ना, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। जब ये आपस में विभक्त हो जाते हैं, मतलब अलग हो जाते हैं, प्लूरल समझे जाते हैं, प्लूरल वर्ब लेते हैं और अपने पहले द लेते हैं। देखिए क्या बोला जा रहा है कि जब ये अलग होते हैं तो प्लूरल हो जाते हैं और जब एक साथ होते हैं तो सिंगुलर, ठीक है। तो अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल पे आते हैं। ए ज्यूरी इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल अपॉइंटेड टू डिसाइड ए डिसीजन। देखिए हमने क्या बोला, यहाँ पे ज्यूरी लिया और यहाँ पे हमने देखा कि ये क्या है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ हुआ है ना। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं ये आपस में एक साथ हैं, अभी अलग नहीं हुए हैं, ठीक है। और नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करेंगे। द कमिटी मीट्स टुडे एट 4। तो यहाँ पे देखिए द यूज़ हुआ है ना, और मीट्स ये हमारा क्या हो गया, सिंगुलर। अब हम बात करेंगे फोर्थ मटेरियल नाउन की। किसकी बात करेंगे? फोर्थ मटेरियल नाउन की। तो आप सभी को पता है ना कि टाइप्स ऑफ नाउन कितने हैं। बात करते हैं मटेरियल नाउन की। वैसा नाम जिसने ऐसे वस्तु का बोध हो जिसे मापा या तौला जा सकता है लेकिन अलग अलग कर कर गिनना मुश्किल हो, मटेरियल नाउन कहलाते हैं। देखिए क्या बोला जा रहा है कि मटेरियल नाउन वो होते हैं जिनको मापा तौला जा सके, ठीक है, जिनको मापा तौला जा सके।
तो अब हम बात करेंगे मटेरियल नाउन की। वैसा नाम जिनसे ऐसे वस्तु का बोध हो जिसे मापा या तौला जा सकता है लेकिन अलग अलग कर कर गिनना मुश्किल है, उसे हम क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन। तो यहाँ हम समझेंगे कि हम मटेरियल नाउन के बारे में क्या बता रहे हैं, क्या होता है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन ऐसे वस्तु होते हैं जिनका मेज़रमेंट तो कर सकते हैं लेकिन उनको अलग अलग करके हम काउंट नहीं कर सकते हैं, है ना। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं मिल्क, वाटर, राइस, और हम एक एग्जांपल यहाँ पे और ऐड कर लेंगे गोल्ड। ठीक है, तो गोल्ड एक मटेरियल है जिसकी क्वांटिटी कितनी है या मेज़रमेंट हम कर सकते हैं, बट उसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। अब एक चीज़ और यहाँ समझ सकते हैं कि अगर गोल्ड का रिंग हो तो उस रिंग को हम क्या करेंगे? काउंट कर सकते हैं, बट वो गोल्ड मटेरियल से बना हुआ रिंग है और वो किस में जाएगा? कॉमन नाउन में। ठीक है, तो उसको हम काउंट कर सकते हैं कि कितने रिंग हैं, लेकिन उस गोल्ड को काउंट नहीं कर सकते हैं क्योंकि गोल्ड ही मटेरियल है। उस मटेरियल से जो बन रहा है वो हमारा मटेरियल नाउन में नहीं, कॉमन नाउन में आता है। ओके, तो अब फैक्ट्स ऑफ मटेरियल नाउन पे आते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इसका, ये अनकाउंटेबल समझे जाने के कारण सिंगुलर होते हैं। क्या बोला जा रहा है कि ये अनकाउंटेबल होने के कारण ही सिंगुलर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, परंतु ड्रेग्स मेल मटेरियल नाउन होने के बावजूद प्लूरल है, प्लूरल वर्ब लेते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा, इसके पहले प्रायः ए और एन नहीं लगाते हैं। क्या बोला जा रहा है कि हम इसके पहले ए और एन का यूज़ नहीं करते हैं। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं हम, इनके साथ द तभी आता है जब यह किसी खास वस्तु में उस मटेरियल का मूल्यांकन करते हैं। देखिए क्या बोला जा रहा है कि इसके साथ द तभी आएगा जब वो उस वस्तु या उस मटेरियल की किसी खास वस्तु के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल पे आते हैं। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है वाटर इज़ द इसेंशियल फॉर हेल्थ। क्या बोला जा रहा है? अब हम देखेंगे वाटर, यहाँ पे वाटर काउंटेबल नहीं है, अनकाउंटेबल है, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब आया हुआ है। ठीक है, एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखेंगे हम, द गोल्ड इन दिस रिंग इज़ नॉट प्योर। देखिए क्या हमने बात की ना कि गोल्ड एक अनकाउंटेबल मटेरियल है, बट हमने बोला था ना कि उस मटेरियल से बने किसी विशेष वस्तु के बारे में बताया जाए। तो गोल्ड जो मटेरियल है उससे हम बहुत सारी वस्तुएं बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे रिंग के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, किसी एक वस्तु के बारे में बताया जा रहा है, बने हुए वस्तु के बारे में। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे द यूज़ हुआ हमारे ऊपर पढ़े हुए पॉइंट्स के अकॉर्डिंग, और गोल्ड एक मटेरियल, बट ये सिंगुलर मटेरियल है। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पे सिंगुलर मटेरियल था इसलिए सिंगुलर वर्ब भी यूज़ हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा क्लियर हो गया मटेरियल नाउन। तो अब हम बात करेंगे फिफ्थ एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। वैसा नाम जिनसे ऐसे वस्तु का बोध हो जिन्हें छुआ नहीं जा सके, देखा नहीं जा सके, बल्कि जिनका अनुभव होता है, वो क्या कहलाते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन से क्या पता चल रहा है कि ऐसी चीज़ें जिसे हम ना ही छू सकते हैं, ना ही देख सकते हैं, बस महसूस कर सकते हैं। ठीक है, फील कर सकते हैं। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि हमारी फीलिंग्स जो हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जाएंगी। हमारी जितनी भी फीलिंग्स हैं वो सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में होती हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं, लव इज़ फीलिंग। गॉड, ना हम उन्हें देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं, बस अनुभव कर सकते हैं, फील कर सकते हैं कि वो क्या है, गॉड। एयर, ऑनेस्टी, हैप्पीनेस, ईटीसी। तो ये सारे क्या थे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल थे। तो मैंने यहाँ पे बताया ना कि जो हमारी फीलिंग्स हैं, जिसे हम फील कर सकते हैं, वो सभी क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में होते हैं। अब हम बात करेंगे फैक्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। फैक्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब लेता है।
क्या बोला जा रहा है कि ये क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं और इनके साथ सिंगुलर वर्ब का भी यूज़ करते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या था हमारा, सिंगुलर होते हैं और सिंगुलर वर्ब लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, इसके पहले आर्टिकल्स नहीं आता है, इसके पहले हम आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन पर्टिकुलर बनने के लिए अपने पहले द लगाता है। क्या बोला जा रहा है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन पर्टिकुलर बनने के लिए, मतलब कि अलग अलग फीलिंग्स के लिए अलग अलग वर्ड्स रहते हैं, है ना, तो उनको एक पर्टिकुलर वर्ड देने के लिए या पर्टिकुलर बनाने के लिए हम द का यूज़ करते हैं। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल की। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा सारा नाउन ख़त्म हो गया। कौन कौन से, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट, इन पांचों नाउन के बारे में हमने काफ़ी डिटेल्स में जान लिया है। वीडियो की लास्ट में आप लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हमारी नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू।